सच्ची गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता को एक धर्मशास्त्र के रूप में हम सभी जानते हैं, लोग उसे बड़ी आस्था से पढ़ते भी हैं। मगर ये भी जानने वाली बात है कि गीता वास्तविकता में एक कर्म प्रधान शास्त्र है। गीता कर्म के महत्व को समझाती है, जीवन में अपने कर्म को श्रेष्ठ करने के बारे में मार्गदर्शन देती है। परमात्मा अगर आकर इस सृष्टि पर कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या मनुष्यों के कर्मों को वो श्रेष्ठ कर्म नहीं बनाते? आइए गीता इस विषय पर क्या कहती है, इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के बारे में अक्सर हम ये बात जानते हैं कि गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात की जाती है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध के बारे में भी नहीं हो रहा है, मगर अपने जीवन के एक संघर्ष के बारे में भी हो रहा है। गीता को कर्म शास्त्र के रूप में भी बहुत सारे लोग कहते हैं। गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में बात कही जाती है कि मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो जब गीता कर्म के महत्व को उठा के पकड़ती है और बताती है कि दुनिया कर्म क्षेत्र है और कर्म करना ही है और अच्छे कर्म करना है, ऐसे में कर्म संन्यास करने के बारे में जो लोग प्रयास करते हैं, तो कहाँ तक ये तर्क संगत है? गीता इस चीज पर क्या कहती है? देखिए, धर्म और कर्म ये दोनों शब्द इकट्ठे यूज होते हैं, क्योंकि धर्म कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। धर्म मैंने धारणा, कोई धारणा है, पर किसके लिए धारणा है? और कर्म अगर धर्म के पर आधारित ना हो तो वो कर्म नहीं रहता। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ, जो गीता के पहले 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कर्म कुरुक्षेत्र, वास्तव में वह धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के धर्म पर कर्म का आधार होता है, और ये गीता में समझाया गया है। क्योंकि धर्म एक प्रकार की, जिसको कहते हैं मनोवृत्ति कहो, आत्मा की धारणा कहो, जो व्यक्ति जिस प्रकार की धारणा करता है उसके अनुसार ही उसका कर्म होता है। हम कहते हैं ना, जो कहा गया है कि अपना धर्म श्रेष्ठ है। मान लीजिए जहर का धर्म मारना है, और अगर जहर कोई खा ले और मरे नहीं तो क्या कहेंगे कि जहर नकली है। इस हिसाब से देखेंगे तो धर्म इम्पोर्टेंट है कर्म करने के लिए, और कर्म ना किया जाए तो धर्म निरर्थक है। उस हिसाब से अगर आप आज के विषय को देखेंगे तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो गीता को हम ये कह सकते हैं धर्म कर्म का शास्त्र, जिसमें कर्म करने का धर्म बताया गया है और धर्म बगैर कर्म के निरर्थक है। आज क्या हो गया है, लोग कर्म जो करते हैं वो कहते हैं कर्म ही धर्म है, कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप जी। अच्छा, और वो वर्क ही वर्क करते हैं, उसमें धर्म का आधार नहीं रहता। आजकल कई सरकारें भी आप देखेंगे उसको कहते हैं धर्म निरपेक्ष सरकारें। नतीजा क्या है हम देख रहे हैं। और कई ऐसे हैं वो समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना संसारिक ड्यूटी भी छोड़ करके हम धर्म करने लग जाएं, और वो क्या करते हैं आप जानते हैं, कई प्रकार के कर्मकांड बनाए हुए हैं, यात्राएं बनाई हैं, उसमें अपना जीवन बिता देते हैं। अगर तुमको इस धर्म से कोई शक्ति मिली तो उसका तुमने प्रयोग क्या किया? क्योंकि दुनिया में तो कर्म ही प्रधान है ना, तो कर्म ना करना उसको समझेंगे, उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं। जब आप ये बात कहते हैं तो ये भी समझने वाली बात है कि ये कर्म शास्त्र है, कि कर्म की प्रामुख्यता को, कर्म की अहमियत को ये हमें बताता है, और आज के वर्तमान परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। मगर आज जैसे आप ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि हम वर्क इज वर्शिप समझ तो रहे हैं, मगर धर्म को न समझने के कारण हमारे कर्म भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण दे, कैसे ऐसा होता है? अब आप देखिए ना,
वर्क इज वर्शिप। इसमें हमने क्या किया, कर्म कॉन्शियस हो गए, कहलाते हम कर्म योगी हैं। कर्म ही कर्म है, योग कहाँ है। और जैसे पहले आपने कहा कि कर्म के बगैर तो एक व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। जो ही आत्मा बॉडी में आएगी तो फंक्शनल हो जाएगी, और बॉडी के में कम से कम उसका मन जो है वो तो चलता ही रहेगा। फिर जो मन चलेगा उसके आधार पर उसका कर्म भी चलेगा, वचन भी चलेगा, हाथ भी चलेंगे, पाँव भी चलेंगे। तो इसको समझने की सबको आवश्यकता है कि आखिरकार कर्म तो बता दिया, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और कर्म के ऊपर फिर कर्म की पूरी उनको पता होना चाहिए। कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते करते अगर उन कर्म का फल उस व्यक्ति को उस तरह का नहीं मिलता जैसा वो चाहता है, कर्म का फल क्या आना चाहिए? क्योंकि बेसिकली ही आत्मा शांति स्वरूप है। अगर आत्मा जब परम धाम में होती है तो कंप्लीटली शांति स्वरूप होती है। फर्स्ट टाइम दुनिया में आके जन्म लेती है तो भी शांति स्वरूप होती है। अब कर्म का पर्पस क्या होता है? शांति को बढ़ाना, कायम रखना और बढ़ाना। अच्छा, और चले तो शांति वाली आत्मा जब कर्म में आती है तो उसको सुख का फल मिलना चाहिए। कर्म यानी एक बीज है, उसमें नेचुरल शांति है, आत्मा है ही शांत स्वरूप। जब वो कर्म में आती है तो एक तो उसकी शांति मेंटेन हो और बढ़े, और दूसरे उसका फल सुख के स्वरूप में मिले। तो आज मिलता है, आज कर्म सभी कर रहे हैं, बल्कि इंटेंशनली सोच कर भी मैं अच्छा कर्म करूं कर रहे हैं, फिर भी शांति भी गायब हो गई, सुख तो दूर की चीज है। तो जरूर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो गीता उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती। जैसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, गीता के 5वें अध्याय में दूसरा श्लोक ये बात कहता है कि कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जब इसकी श्रेष्ठता के बारे में बता दिया गया है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, तो और ये भी बात हम अभी समझ चुके हैं कि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, तो कोई वास्तविकता में बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, कर्म संन्यास संभव नहीं है। तो गीता में जो अक्षर आते हैं कर्म संन्यास, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या मायने हैं उसके? पहली बात कि भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो तुम तो एक्टर, इस सृष्टि नाटक में पात्रधार मनुष्य आत्मा है, मैं परमात्मा जिसको कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं भी धरती पर आकर के कर्म करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो बड़े कर्म करेंगे उसको देखकर दूसरे करेंगे। तो कर्म का एक फैक्टर तो ये है कि मैं अकेला ही कर्म करके, मेरे साथ ही कर्म का कनेक्शन नहीं है। जो मेरे से संबंधित लोग होंगे, मैं जैसा कर्म करूँगा दूसरे नेचुरली उसको कॉपी करेंगे। आज दुनिया में उल्टे कर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके आगे कोई रोल मॉडल ही नहीं है जो अच्छे कर्म कर रहा हो। वो कोई भी कहेगा कि पहले बड़ों को देखो, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं आकर धरती पर, और कौन सी धरती पर? जिस धरती पे आप समझते धर्म गिलानी हो चुकी है, धर्म गिलानी पे धरती पर आकर मैं कर्म करके दिखाता हूँ कि इस सिचुएशन में भी तुम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। अब आपने कही कर्म संन्यास की बात, ये भी आश्चर्य की बात है कि गीता खुद कह रही है, भगवान खुद कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, और कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। पहले आपने जो बताया, भगवान कह रहा है कि कर्म के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। अगर कोई ये भी कोशिश करे कि मैं कोई कर्म ना करूं, वो भी कर्म है। मान लीजिए मैं अपने मन को रोक लेता हूं कि मुझे कोई कर्म नहीं करना, ठीक है, सोचना भी नहीं, पर मैं ये तो सोच रहा हूं कि मुझे नहीं सोचना है। इस प्रकार से वो तो फैक्ट हो गया जी। अब जब करना ही है तो फिर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। अब क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति अगर सोच से करता है, वो कहता है ऐसा कर्म मैं देख ही नहीं रहा। गृहस्थ में जाओ वहां भी जंजाल है, बिजनेस में जाओ वहां भी झूठ फरेब है, सारे समाज में ही इस प्रकार का है।
तो वो सोचता है कि मेरे लिए क्या उपाय है। तो जिसको कहते हैं एस्केपिज्म, इस सारे झंझट से बचने के लिए वो सोचते हैं कि हम कर्मों का संन्यास कर लें, हम अलग हो जाएं, जो भी पद्धति दुनिया में चल रही है उससे अलग होकर कुछ अपना सोच विचार करें, कुछ हम इसको छोड़ करके देखें। उसलिए लोगों ने टेम्परेरी, जिसको कहते हैं अल्पकालिक समझो या थोड़े समय का या एक हद का संन्यास, यानी उन सब चीजों से अलग होकर वो बैठ जाते हैं। इसको कहा जाता है कर्म संन्यास। ये पार्शल है और ये अननेचुरल भी है, क्योंकि अगर आप सोचिए कोई चीज अच्छी है तो सबको करनी चाहिए। अगर सारे लोग कर्म सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। आखिरकार वो जो सन्यासी भी है, आपने सन्यास कर लिया, उनको भोजन व्यवस्था तो चाहिए। आपने तो भोजन उपार्जन से भी सन्यास कर लिया, फिर क्या होता है कि क्योंकि वो कुछ अलग पद्धति अपनाते हैं, तो शुरू शुरू में जब कर्म सन्यास शुरू हुआ तो घरों से लोग जाते थे, तो वो सोच करके चलो हमारा एक व्यक्ति है घर का, वो किसी प्रकार की खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है या शांति को धारण करने की, तो चलो इसको भोजन पहुंचा दो। उस समय जहां भी वो जाते थे उनको भोजन पहुंचा देते थे, रिश्तेदार भी और पब्लिक भी। धीरे धीरे आप देखेंगे, आप बिल्कुल बैठ जाएं, जिसको कहा जाता है आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। आप खला में बैठ गए और सोचने लग गए, कितनी देर सोचते रहोगे। फिर मन के अंदर जहां वैक्यूम होता है, फालतू संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। विचार करते करते विचारों का भी एक जाल बन जाता है। फिर उनकी वो शक्ति घट गई, यानी हर चीज जो है गीता में लिखा हुआ है, हर चीज सतो रजो तमो स्टेजेस में आती। जब दुनिया ही सतो रमो स्टेजेस में आती है तो हर चीज युवा में जाता है, फिर वृद्ध होता है। तो उस परिस्थिति में फिर उनको लोग खाना नहीं पहुंचाते, फिर वो जाके नगरों में खाना लेते हैं। अब आप किसी से खाना लेंगे विदाउट किसी कर्मिक अकाउंट के, तो आपका सूक्ष्म अकाउंट बन जाएगा। तो वो सन्यासी जब शरीर छोड़ते हैं फिर उन्हीं गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं। जन्म तो गृहस्थी के पास ही लिया जाएगा, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। लेकिन उसका फायदा भी है, तो अगर सारे ही लोग भोगी बन गए, विलासी बन जाए, तो कहा जाता है अगर धर्म पूरा खत्म हो जाए तो विनाश आ जाता है। उन्होंने धर्म को कायम रखने के लिए तो थोड़ा जो कुछ भी त्याग किया, चाहे जिसको कहते हैं हट से ही किया, तो पवित्रता को तो धारण किया, और पवित्रता के कारण से दुनिया टिकी हुई है। उन्होंने भारत को, आप देखेंगे, आप सारे वेस्टर्न कंट्रीज में चक्कर लगाइए, आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ तो बुरा ही हाल है, वहाँ तो लोगों को नियमों का, मॉरल्स का, मर्यादा का पता ही नहीं है। वो जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो कहने लग गए कि मनुष्य एक जानवर है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ थोड़ी बहुत पवित्रता का, मर्यादाओं का आज भी शेष है। इसलिए सारे दुनिया के लोग भारत में आते हैं। तो ये किसने किया? ऐसे ही लोगों ने किया जिन्होंने पार्शल संन्यास किया। अभी प्रश्न उठता है, ये कर्म संन्यास करना भी किसी चीज का आधार था, किसी चीज के यादगार में उन्होंने ये संन्यास किया। अब क्या गीता के भगवान ने कोई ऐसा संन्यास सिखाया? क्या गीता इस विषय पर कुछ कहती है कि किस चीज का संन्यास करना है, या ये जो संन्यास किया जा रहा है जैसे पवित्रता धारण की, क्या इसका भी उदाहरण कहीं पर गीता में मिलता है? अब देखिए, ये हो गया व्यक्तिगत, और बहुत सारे लोग अगर व्यक्तिगत करते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। तो आप देखेंगे भारत में सन्यासियों का भी एक बहुत बड़ा झुंड है। कभी आप कुंभ के मेले पर चले जाएं, उनके अंदर भी वैरायटी है। जैसे कर्मों के अंदर वैरायटी है, भगवान ने बताया है कि कर्म ऐसे ऐसे होते हैं, एक कर्म विकर्म होते हैं। कर्मों की गति का ज्ञान गीता में दिया गया। तो कर्म होते हैं, अकर्म होते हैं। तो इनका ग्रुप जो है सामूहिक तौर पे ये कार्य करता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं हूँ सबका परम पिता, जो कुछ मैं सिखाता हूँ वो सब पर लागू होता है। और भगवान ही अगर सारी दुनिया को चेंज करना है तो भगवान ही करते हैं। वो कहते हैं मनुष्य तो नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने भी एक प्रकार का कर्म संन्यास सिखाया, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है
और सारे लोगों का पर वो लागू होता है, क्योंकि परमात्मा जब कोई बिल्कुल ही ऑर्डिनेंस या कमांड करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात यह है कि भगवान खुद कह रहा है कि दुनिया में तुम कर्म करने आते हो, ऐसा कर्मों का संन्यास कब कराएगा। आप देखिए कि जब सारा ही समाज हर प्रकार की कोशिश करने के बावजूद कि हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, दुनिया में सुख शांति हो जाए, क्योंकि सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं, नो मैन इज एन आइलैंड। उन्होंने साइंस की शक्ति को निकाला, मेडिकल साइंस को निकाला, ताकि लोगों के दुख एलिवेट हों, लेकिन हुआ तो नहीं। तो जब एंड आता है तो सारे लोग त्राही माम करते हैं कि अब तो हम जीने का कोई मतलब ही नहीं है, और हम आपस में ना भी दुखी दें एक दूसरे को, प्रकृति ही हमें दुख देने लग गई है। हम कुछ बनाते हैं, मैन प्रपोजेज, लोग कहते हैं गॉड डिस्पोजेज, नेचर डिस्पोजेज। आप क्या देख रहे हैं आज कि मनुष्य बहुत मेहनत करके कुछ कर रहे हैं, अचानक फ्लड आता है, खत्म हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कहते हैं, अगर गीता को ही देखें, कि जब ऐसी स्थिति आती है तो गॉडली इंटरवेंशन होता है। मैं दुनिया को चलने देता हूँ, लेकिन जब सारे मनुष्य ही पुकारने लग जाते हैं, क्राई करने लग जाते हैं, हे भगवान अब तू ही है, तो मैं फिर उस समय एक अलग तरह का संन्यास कराता हूँ। वो है कंपल्सरीली कर्मों से आत्माओं को मुक्त करना, क्योंकि आत्मा एक बारी कर्म के हिसाब किताब में आ जाए वो तो चलता ही रहेगा, और अगर दुख वाले में हिसाब किताब में आ जाए तो दुख बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आ जाता है। कलयुग भी जब घोर हो जाता है, जिसको कहा गया पाप का घड़ा भर जाता है, उस समय फिर परमात्मा, ये गीता में शब्द हैं, यानी ऐसा संन्यास जिसके साथ योग का, जैसे कर्म योग था, संन्यास योग, उस समय फिर भगवान आके आत्माओं को मुक्ति देने के लिए, छुड़वाने के लिए, लोग कहते हैं लिबरेटर। अब एक तरफ तो लोग लंबी आयु मांग रहे थे, हे भगवान मुझे और थोड़ी आयु मिल जाए, और एक ऐसा समय आता है भगवान को ही तरस आता है, कोई मांगता भी नहीं, वो कहते हैं इससे छूटे, वो तो इस शरीर के पिंजरे में फंसे हुए हैं। आज आप गरीबों को देखिए, शहरों की झलक को छोड़ दीजिए, चमक धमक को, आज कितना क्या हाल है। यानी हर प्रकार से वो हड्डियों के पिंजर हैं, और एक तरह से मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, उनको सुख नाम का तो पता ही नहीं है, और डे बाय डे ये स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। तो जब ऐसी स्टेज होती है तो भगवान खुद आके कहते हैं, अब तुम्हारे को इस दुनिया में जितना तुम जी रहे हो, कर्म तो करना है, लेकिन इस कर्म से अब तुमने अगर छूटना है तो तुम विदेही बनो, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्म करते हैं। आत्मा समझकर मेरे से शक्ति लो, ताकि मेरे से आत्मिक शक्ति लेने से इस दुनिया के दुखों से तुम हट सकते हो। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्म में तो करना है जितना हमारा हिसाब किताब है, जब तक भगवान सबको लिबरेट ना करे। अब भगवान कहते हैं लिबरेट करने से पहले मुझे कुछ आत्माओं को नई दुनिया के लिए भी तैयार करना है। परमात्मा सारी दुनिया को अनाउंस कर देते हैं कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, सृष्टि का चक्कर पूरा हो गया है, और मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। और नई दुनिया बनाने के लिए जो मैं गीता ज्ञान देता हूँ उसको सुनो। आप देखते हैं शास्त्र कहता है सबको कहा, लेकिन किसने सुना? जिन्होंने बिल्कुल ही सोचा कि भगवान ही हमारा कुछ कर सकता, और इसको उनको इस दुनिया में कुछ टेक नहीं था, जिसको कहते हैं गरीब नवाज, जिन्होंने सोचा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो भगवान का रास्ता लो। जिनके पास कुछ भी था वो समझते थे मैं इसका आधार लेके इस दुनिया में जी सकता हूँ, और उनको उसका अभिमान था, क्योंकि सारी दुनिया को देखते थे। तो सारी जो कौरव सेना है उसमें उस प्रकार के सारे लोग थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना शारीरिक शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया। तो भगवान ने उनको गीता ज्ञान दिया, लेकिन वो तो अगले जन्म के लिए तैयार किया। गीता का जो नॉलेज है वो कलयुग के लिए नहीं है, बल्कि कलयुग के बाद जो सतयुग आने वाला है उसके लिए है। तो फिर महाभारत है। फाइनली फिर भगवान क्या करते हैं, जो आपने कहा भगवान कौन सा संन्यास सिखाते हैं, जब कलयुग का अंत आ जाता है, सतयुग से पहले, जिसको संगम युग कहते हैं, वो एक विशेष युग है जिसमें
नए दुनिया की आद होती है। इसलिए जो ब्रह्मा है, जिसके द्वारा भगवान ने कहा हुआ है कि मैं यज्ञ रचवाता हूँ, उसको आदि देव कहते हैं। और ब्रह्मा जी को देवताओं से फर्क है। ब्रह्मा जी बुजुर्ग दिखाए जाते हैं, बिल्कुल। किसी भी देवी देवता को बुजुर्ग नहीं दिखाया जाता, और रिप्रेजेंट करने के लिए उनको दाढ़ी दिखाई जाती है। और जगह जगह आप देखेंगे हमारे धर्म में एक बूढ़ा ब्राह्मण कई जगह बताया गया, सत्यनारायण की कथा में भी होता है। तो बूढ़ा ब्राह्मण जो है वो अन्यों को भी ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण मैंने कास्ट का ब्राह्मण नहीं, जिसको शिव ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, सारे ब्रह्मलोक का ज्ञान दिया, तो वो ब्रह्मा जिसके साथ 3 शब्द जुड़ते हैं, ब्रह्माचरण, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म भोज, यानी भोजन की व्यवस्था और कहाँ आत्माओं को जाना है ब्रह्म लोक में और किस वक्त देना है भगवान ने, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। सारे लिंक है। सार में ये है कि ब्रह्मा के द्वारा देकर फिर जब उतनी आवश्यक पॉपुलेशन को भगवान ज्ञान दे देता है, फिर दुखों से छुड़ाने के लिए वो जो महाविनाश करवाता है, उससे सब आत्माएं लिबरेट हो जाती। वो संन्यास नहीं करते, संन्यास वो करते हैं जिनको, जो भगवान को पहचान करके इस दुनिया में रह के कर्म करते हुए, एक कर्म योग था, ये कर्म संन्यास है कि अब तुमको बिल्कुल ही न्यारे होकर, जब तक ये कार्य पूरा हो, तुमको इस दुनिया से, जिसको कहते हैं नष्टो मोहा होना है, उस अवस्था को कहा गया। एंड में भगवान ने कर्म संन्यास करवाया। तो ये बुद्धि का संन्यास है, जीवन में कार्य करते हुए, हर चीज करते हुए परमात्मा एक ऐसे समय पर, जब वास्तविकता में परिवर्तन का समय है, जब सभी आत्माओं को संन्यास देने की जरूरत है। वो कहते हैं इस दुनिया से न्यारे हो जाओ, मेरे प्यारे हो जाओ। बहुत ही गहरी बातें आज हमने की हैं और इस पर और भी चर्चा हो सकती है, मगर समय इतनी ही इजाजत देता है। आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, गीता को हम कर्म शास्त्र के रूप में सुनते आए हैं। हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है, अपने में सुधार नहीं लाता, इग्नोरेंट होकर रहता है, तो हमें कहा जाता है कि उसे धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं। गीता इस ज्ञान को देती भी है। धर्म शास्त्र होने के साथ साथ गीता कर्म शास्त्र भी है। गीता में कर्म योग के महत्व को समझाया गया है, मगर इसके साथ साथ कर्म संन्यास के ऊपर कर्म योग को रखने का मतलब क्या है, इन चीजों को आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। आज के एपिसोड में बस फिर इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।